Good morning, ma'am. Good morning, everyone. ओके तो आज हम लोग का जो पार्ट था जॉर्ज पंचम की नाक, उसके हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अति लघु जिसे कहते हैं बहुविकल्पीय भी बोला जाता है। अगर आप सिर्फ एक शब्द में उसका आंसर दे रहे हैं, वन वर्ड आंसर, और उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय भी आधे से ज़्यादा देख चुके हैं, ठीक है, और समझ भी चुके हैं। अब हमारा आता है इसके बाद प्रश्न है आपका। सब लोग रेडी है? मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे उत्तर आपकी तरफ से मिले। तो प्रश्न है आपका, क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला? कौन बताएगा? क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला? क्लर्क ने छानबीन करी, उसके बाद उसने कहा कि फाइलें सब कुछ हजम कर सकती हैं। यस, फाइलें सब कुछ हजम कर सकती है, क्योंकि क्या हुआ था अब मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लर्क ने पूरी मुस्तैदी से छानबीन की। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, मतलब उन्हें खोला गया। खोला कैसे गया? कि जो फाइलें जिन पे धूल मिट्टी जम चुकी थी उन तक को चेक किया गया, ठीक है। तो पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर, मेरी खता माफ हुए, फाइलें सब कुछ हजम कर गईं। मतलब फाइलों में मुझे कुछ भी ना मिला, मैंने पेज चीरे लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर गईं, कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न बेटा आ सकता है, और ये जो लाइन है फाइलें सब कुछ हजम कर गईं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्रश्न आता है तो ये उत्तर में आप लोग जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभापति का कौन सा छोटा भाषण अखबारों में छप गया? सभापति का कौन सा छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया? कोई बताएगा? सभापति का कौन सा छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया? सब लोग ध्यान से सुनिए। सभापति को जब मूर्तिकार ने आश्वासन दे दिया तब सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ठीक है, यह छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। ये भाषण बेटा, इस भाषण के लिए भी छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं कि सभापति ने भाषण में क्या कहा, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर मैं दोहरा रही हूँ इस आंसर को। सभापति को जब मूर्तिकार ने आश्वासन दे दिया तब सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज देश के गर्भ में छिपी है। ठीक है, जरूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूर्तिकार के पत्थर ढूंढने में असफल प्रयास पर सभापति ने मूर्तिकार से क्या टिप्पणी की, या सभापति के तेज का कारण था और उसने मूर्तिकार से क्या कहा? सभापति के तेज का क्या कारण था और उसने मूर्तिकार से क्या कहा? जब मूर्तिकार सारे हिंदुस्तान में
के पहाड़ी प्रदेशों में छानबीन करने के बाद लौटता है तो वह सभापति से कहता है कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मांगा लेकिन इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। सभापति ऐश में आकर कहते हैं लालच है आपकी आंखों पर, हम विदेश की सारी चीजों को अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। वेरी गुड प्रखर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए प्रखर ने ये बोला है, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन का आंसर रख रही हूँ। मूर्तिकार से यह सुनकर हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति को तैश आ गया। सभापति ने तैश में आकर मूर्तिकार से कहा लानत है आपकी अक्ल पर। ठीक है, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मतलब ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती और आप कहते हैं कि पत्थर नहीं मिला। तो ये उस बात पे वो तैश में आ गए थे। वेरी गुड प्रखर, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं देगा आज सिर्फ प्रखर जवाब देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बात अखबारों तक ना पहुंचे इस शर्त पर मूर्तिकार ने क्या कहा और इस पर सभापति की क्या प्रतिक्रिया हुई। दोबारा मैं प्रश्न दोहरा रही हूं। प्रश्न है, यह बात अखबारों तक ना पहुंचे इस शर्त पर मूर्तिकार ने क्या कहा और इस पर सभापति की क्या प्रतिक्रिया हुई। मैम, यह बात अखबारों तक ना पहुंचे इस पे मूर्तिकार ने कहा कि हमारे देश में अपने नेताओं की भी मूर्तियां हैं, अगर इज्जत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसकी नाक उतार कर इस जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। वेरी गुड अनन्या। अनन्या का भी जवाब बिल्कुल ठीक है, उसने सही जवाब दिया है। उत्तर है आपका, यह बात अखबारों तक ना पहुंचे इस शर्त पर मूर्तिकार ने बंद कमरे में यह बात कही, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो। मतलब इजाजत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा इजाजत का मतलब? हिंदी में क्या कहोगे परमिशन को बेटा? इजाजत तो उर्दू का वर्ड है। आज्ञा हो। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताएगा? प्रप्रीत ने सही बताया है। यस, अनुमति, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं इजाजत हो तो आप ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो मतलब उसने हिचकिचाते हुए बोला जिसकी नाक उस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। इस पर सभापति ने प्रक्रिया स्वरूप धीरे से कहा लेकिन बड़ी सावधानी से। वो तैयार हो गए। ठीक है, एक बार फिर मैं दोहरा रही हूँ, सब लोग शांति से सुनेंगे। यह बात अखबारों तक ना पहुंचे इस शर्त पर मूर्तिकार ने बंद कमरे में यह बात कही, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो, या आप ठीक समझे तो, मतलब मेरा मतलब ये है तो आप उस नाक की लाट ठीक बैठ, जिस लाट की नाक ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। इस पर सभापति ने प्रक्रिया स्वरूप धीरे से कहा लेकिन बड़ी सावधानी से। वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत में कानाफूसी कर मूर्तिकार को सभापति द्वारा किस बात के लिए इजाजत दे दी गई? अंत में, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है यहाँ पे अंत में कानाफूसी कर मूर्तिकार को सभापति द्वारा किस बात के लिए इजाजत दे दी गई?
40 करोड़ आबादी, भारत की आबादी में से किसी भी एक असली नाक लगाने की अनुमति दे दी गई। जॉर्ज पेंशन वेरी की गुड अनन्या, असली नाक लगाने की, जिंदा नाक लगाने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि 40 करोड़ आबादी है, कोई ना कोई नाक फिट हो जाएगी, ये बोला था मूर्तिकार ने, तो उसकी अनुमति अंत में दे दी गई कि हाँ ठीक है, जिंदा नाक लगाओ, हमारी नाक बचनी चाहिए। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न बेटा दीर्घ में आता है, जो मैं प्रश्न आगे बोलने वाली हूँ ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, ठीक है, और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रश्न है आपका, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने के दिन समारोह न होने के क्या कारण रहे होंगे? ये प्रश्न बेटा आपके बोर्ड में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न आ जाता है कि उस दिन अखबारों के चुप होने का क्या कारण था। यस बेटा, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने के दिन समारोह न होने के क्या कारण रहे होंगे? मैम 40 करोड़ की आबादी में से जब एक नाक काट के निकाल दी गई थी तब ऐसा लग रहा था कि सभी भारतीयों की नाक कट गई है। इससे हम लोगों की मैम पता चलता है कि हम लोग विदेशियों की तरफ झुके हुए हैं और अभी भी आजाद होने के बाद भी उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। वेरी गुड निधि। और कोई बताना चाहेगा? निधि ने काफी अच्छी अपनी सोच को सामने रखा है, और कोई बताना चाहेगा? मैम इस बात को हमारे भारत में नाक को मान और सम्मान का प्रतीक माना गया है, माना जाता है मैम। इसीलिए मैम जब भारतवासियों को पता चला कि जॉर्ज पंचम की नाक पर एक असली नाक लगा दी गई है किसी भारतीय की काटकर, तब उनको अपने ऊपर शर्मिंदा होना पड़ा कि अपने भारत की नाक कट गई। हाँ, वेरी गुड बेटा, तुम लोगों की जो सोच है काफी ठीक दिशा में जा रही है। अब आप इसको जब उत्तर लिखेंगे तो आप इस प्रकार लिख सकते, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं तरीका। जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने के दिन समारोह न होने के कारण हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिखना आपके लिए भी आसान होगा और एग्जामिनर के लिए समझना भी आसान होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, मूर्तिकार की जिंदा नाक लगाने की योजना ने सबको हतप्रभ कर दिया था। नाक नापने का दायित्व भी उसी का था, इसलिए अपनी नाक नापने का सबको भय सताया हुआ था। भाई अब 40 करोड़ आबादी में ये जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी तो आते हैं, कहीं उनकी नाक ना बिल्कुल फिट बैठ जाए, पहला कारण। दूसरा कारण, संपूर्ण सरकारी तंत्र बड़े बड़े हुक्काम नाक फिट बैठने के कारण भयभीत थे। यदि इस बार किसी की नाक फिट ना बैठी तो उनकी नाक कट जाएगी, दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, हुक्कामों के लिए आज सबसे बड़ा समारोह था कि कैसे भी नाक लग जाए, इसलिए सभी इस व्यवस्था और आशा में लगे हुए थे। नंबर 4, सभी हुक्कामों को जिंदा नाक लगने की पोल खुल जाने और जनमानस के विरोध की आशंका उनके मन में समाई रही होगी। मतलब अगर पूरे देश को पता चल गया कि जिंदा नाक लगाई है तो क्या होता है, मानवाधिकार वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं आके कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस वजह से क्या किया था, अखबारों को भी शांत कर दिया गया था, ठीक है। फिर नंबर 5 है, हुक्काम भी जानते थे कि बुत पर जिंदा नाक लगाना और किसी की नाक उतारना अनुचित है। अपने लज्जाजनक प्रवृत्ति के अंदर ही अंदर लज्जा अनुभव कर रहे होंगे। मतलब सबको मालूम है कि हम अपनी नाक बचाने के लिए लगा तो रहे हैं जिंदा नाक, लेकिन क्या हमारी नाक बच पाई, क्योंकि हमने एक भारतवासी की नाक तो काट के लगाई है। तो उससे वो अंदर ही अंदर लज्जित थे और वो लज्जा का अनुभव वो सामने किसी के व्यक्त नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उस दिन किसी अखबार में कुछ ना छपा, सारे अखबार शांत थे, कहीं समारोह ना हुआ, किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे किसी का स्वागत ना हुआ, ठीक है, किसी को फूल मालाएं ना पहनाई गई। इस चीज को सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब है नेक्स्ट, सबको समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर? Yes, ma'am. यस 3 बच्चों को समझ में आया, और किसी को समझ में नहीं आया? क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं। ओके, फिर है प्रश्न है, क्या सचमुच अखबार वालों के पास कुछ भी छापने के लिए नहीं था या कोई और कारण रहा होगा? उनके विचार लिखें। तो जो आपका पहले जो आपने लिखा है, जो ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया है, उसी को जब आप थोड़ा सा और अपनी सोच को उसमें ढाल देंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बना लेंगे, क्योंकि सेम सोच यहाँ पे अखबार वालों की भी रही होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार ये पढ़ के सुना देती हूँ कि इसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है। तो क्वेश्चन है आपका, क्या सचमुच अखबार वालों के पास कुछ भी छापने के लिए नहीं था या और कोई कारण रहा होगा? अपने विचार लिखें। तो इसमें आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई कारण नहीं हुआ, इसलिए उनके पास छापने के लिए नहीं था। जब एलिजाबेथ के कुत्ते, बावर्ची की तस्वीरें और जीवनियाँ छप सकती हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि छापने के लिए कुछ नहीं था? क्या उनके पास अपने विचार भी नहीं रहे जो संपादकीय और वैचारिक लिखे जाते होंगे? अखबार में कुछ न छपने का एक ही मुख्य कारण रहा होगा कि अखबार सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने में ना तो रुचि लेता है और ना साहस कर पाता है। यही कारण था कि अखबार खाली रहने का। एक कारण यह भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगने का अखबार वालों ने मौन विरोध किया हो और उससे सबसे अपमानजनक कृत्य मानकर अपने घर में मुंह छिपाए बैठे हों। मतलब अखबार वालों को तो हर चीज़ पता चली ही जाती है, ये आप सब जानते हैं। मीडिया को चाहे कोई भी बात हो, उनको जानकारी हो जाती है, तो ये जानकारी भी हो सकता है मीडिया को पहले ही पता चल गई हो, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई हो और उस वजह से अखबार उस दिन मौन हो। ये उत्तर इसका हो सकता है। फिर है यहाँ पर, मूर्तिकार को समय की परख है, वह हाथ में आए अवसर और हुकामों की व्यवस्था का खूब लाभ उठाता है, किसी प्रकार भी इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देता। कैसे? मैं फिर प्रश्न को दोहरा रही हूँ। मूर्तिकार को समय की परख है, वह हाथ में आए अवसर और हुकामों की व्यवस्था का खूब लाभ उठाता है, किसी प्रकार भी इस अवसर को हाथ से निकलने नहीं देता। कैसे? कोई बताएगा? अभी बहुत क्वेश्चन है इसके, और मैं सब इसलिए करा रही हूं क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में। मैं इसलिए आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चंस करा रही हूं। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ ही बच्चे तो पढ़ रहे हैं क्लास में और सब तो शांति से सुन रहे हैं। सुन भी रहे, नहीं सुन रहे ये भी नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूं, लेकिन चाहती हूं कि आपको समझ में आ जाए। मूर्तिकार चतुर, वाक्पटु और अपने लाभ के लिए दुस्साहसिक कार्य करने में नहीं चूकता। वह पैसे के लिए हाथ आए अवसर को खोना नहीं चाहता। चालाक इतना है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण देश का भ्रमण कर लेता है। उसी सरकारी तंत्र के सामने भी उसी सरकारी तंत्र की परख है। वह उनकी दुखती नारी को पकड़कर बेवकूफ बनाने में ही मात्र सफल नहीं होता, अपितु उनकी सोच को समाज के सामने लाने में भी समर्थ हो जाता है। किंतु धूर्त इतना है कि नाक के नाम पर जिंदा नाक लगाने की सलाह देकर उनकी ही नाक कटा देने की चाल चलता है। दूसरी ओर जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक ऊंची बताकर देश के महान नेताओं को गौरव बढ़ाने की भूमिका को निभाता है। इस तरह मूर्तिकार केवल मूर्तिकार ही नहीं, अपितु एक चालाक सुयोग्य व्यक्ति भी है। तो उसने क्या क्या किया? उसने सबसे पहले देखा कि अरे इनको बहुत ज़रूरत है, तो पहले उनका दोस्त बनकर उसने कहा कि ठीक है, मैं देश के कोने कोने में जाकर जिस भी पहाड़ का ये पत्थर है मैं लेके आकर नाक लगा देता हूँ। तो क्या किया? पहले तो वो सरकारी तंत्र के पैसों पर पूरा देश घूम लिया, उसने भ्रमण कर लिया। दूसरी बात,
उसकी चालाकी, उसको पता है कि समय को कैसे सदुपयोग किया जाए। तो उसने फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, हमारे देश में बहुत से नेताओं की मूर्तियां हैं, बहुत से शहीदों की मूर्तियां हैं, क्यों ना उनकी नाक देखी जाए। और उसने इस तरीके से बताया कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे देश के शहीद हैं, उनकी नाकें ज़्यादा बड़ी हैं, ये तो छोटी सी नाक है, उसने ये भी बता दिया। ठीक है। और तीसरा वो धूर्त भी है, उसने क्या किया, उसने एक बार ना सोचा ये आइडिया देने से पहले कि जिंदा नाक लगा दे कि ये बात गलत है, लेकिन उसने ये उपाय सुझाया कि हाँ जिंदा नाक लगा दी जाए 40 करोड़ में से, और वो लगा भी देता है। तो वो धूर्त भी है और वो पैसों को, सरकारी तंत्र को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसको कमा लेता है। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न का उत्तर। अभी इसमें बहुत से क्वेश्चन बचे हैं बेटा, तो मैं धीरे धीरे आपको रोज कराती रहूंगी। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए? क्लास 10 थे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं आपको ये प्रश्न इसलिए बार बार समझा रही हूँ बेटा, पाठ, क्योंकि ये पाठ आने वाला है, पहली चीज। और ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड्स में पहले आ चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस एक बार क्लास में समझा रही हूँ कि अगर इसमें से कुछ भी आ जाता है और आप क्लास में अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बार आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ मैम ने कुछ समझाया था। ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसमें टोटल है आपके 28 क्वेश्चन हैं और हम लोग कर चुके हैं आज क्वेश्चन नंबर 20 तक, 20 तक हम लोग आज कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है। ओके। अब अटेंडेंस, आद्या, एमन, आद्या है, वेरी गुड। आद्या, एमन, प्रेजेंट, प्रेजेंट, आकाश, अक्सा, अक्सा को तो मैंने देखा था अभी, अज़ुफीन, अमरेंद्र, प्रेजेंट मैम, अनाबा, अनाबा है, अनन्या जायसवाल, अनन्या जायसवाल, अंतरा, अनुष्का, प्रेजेंट मैम, अर्पित, अर्पिता, आस्था, प्रेजेंट मैम, अथर, अथर्व, अवंतिका, प्रेजेंट मैम, क्षितिज, ध्रुव, हाजरा, हर्षील, हर्षल धवन, हर्षित श्रीवास्तवा, इंशारा आबिदी, इशिका, इसरा, किंशुक, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता, निधि, नित्या, पाठ, प्रभात, पाठ भी है, ओके, पाठ एंड प्रभात, प्रप्रीत भी है, प्रखर भी है, साहम भी है, समीहा, श्रेया, सिद्धि, सौम्या, तनय, उन्नति, विपुल। ओके। तो नेक्स्ट टर्न में बेटा हम लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, बाय क्लास, हैव अ नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू। Ma'am, please tell the timing and date of project submission.
बेटा वो मैं आप लोग को मैसेज सेंड करूंगी, ऑलराइट? जब फादर कहेंगे देन मैं मैसेज सेंड कर दूंगी। प्रभात, व्हाट हैपेंड बच्चे? मैम नथिंग। ओके बाय बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू। बेटा।